एमपॉक्स का एक केस इंडिया में मिला है। ये जो केसेस हैं ये एयरपोर्ट पे मिले हैं और एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग के दौरान ये केस मिला है। इस केस के अंदर जो वेरिएंट WHO ने और इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइड की है वो उससे थोड़ा सा अलग वेरिएंट है, क्योंकि जिसको लेके एडवाइजरी जारी हुई है वो जो वेरिएंट है ग्लेड 1 और जो इंडिया में मिला है उसका जो ग्लेड है वो 2 है। इसके साथ इसके अंदर जो पेशेंट है उसके सैंपल को लेकर लैब में भेजा गया था और वहां से क्लियर हुआ कि ये मंकी पॉक्स ही है। साथ में पेशेंट की जो हालत है वो काफी अच्छी है, उसे ज्यादा प्रॉब्लम से भी नहीं है और अभी वो आइसोलेशन के अंदर है। अब हम आपको बताते हैं कि मंकी पॉक्स जो है ये साउथ अफ्रीका के 10 देशों में अपना कहर बरपा रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम केसेस जो है वो मंकी पॉक्स के आ चुके हैं। साथ में जो भी इंडिया के अंदर विजिट कर रहे हैं, जो विदेश से आ रहा है, उसकी स्क्रीनिंग भी एयरपोर्ट पर चालू हो चुकी है। तो अब हम बता रहे हैं कि ये मंकी पॉक्स फैलता कैसे है। 90% केसेस जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से आए हैं, कि संबंध बनाने से हुए हैं और 10% पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आने से हुए हैं। और भी जो ये फैल रहा है उसके भी मैं आपको पहले ही एडवाइजरी जारी कर दिया हूँ, जिसके थ्रू ये फैल रहा है। कपड़े के थ्रू फैल रहा है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है उसके कपड़े आपने पहन लिए हैं, कपड़े छू दिए तो भी आपको हो सकता है। बिस्तर पर आप सो गए तो भी हो सकता है। तौलिया यूज कर लिए तो भी हो सकता है। बर्तन में खाना खा लिया, बर्तन टच कर दिए तो भी हो सकता है। सलाइवा जो होता है उससे आप कनेक्ट में आ गए तो भी हो सकता है। और माँ से बच्चों में भी ये हो सकता है। अगर माँ को हुआ है तो बच्चे के अंदर को भी ये बीमारी हो सकती है। और साथ में स्किन टू स्किन कांटेक्ट, अगर किसी से भी आप हाथ मिला रहे हो या किसी से भी आपकी स्किन टच हो रही है तो भी ये चीज हो रही है। लेकिन ये सिर्फ उसी व्यक्ति से फैलेगा जो व्यक्ति इससे पहले से ही पीड़ित होगा और जिसको ये बीमारी पहले से होगी। तो हमने आपको बता दिया फैलता कैसे। अब हम आपको बता रहे हैं कि मंकी पॉक्स के अन्य लक्षण क्या हैं, इसके बारे में कैसे पता कर सकते हो कि ये मंकी पॉक्स ही है या कुछ और है। तो इसमें आपको बुखार हो सकता है, तेज सिर दर्द हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, मवाद वाले पिंपल्स हो सकते हैं, कमजोरी बॉडी में हो सकती है, खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है और त्वचा में लाल चकत्ते पड़ सकते हैं। ऐसा कोई भी टर्म आपको दिखे या फिर ऐसी कोई भी चीजें आपकी बॉडी पर दिख रही हो तो आप डॉक्टर से कांटेक्ट करो और उससे आप सही एडवाइस लेकर ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। अब आगे हम बताएंगे कि मंकी पॉक्स के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। शुरुआती लक्षण जो इसके हैं, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ सकते हैं, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, खराश जैसे निशान हो सकते हैं, सिर दर्द और थकान हो सकता है, बुखार हो सकता है और ठंड लग सकता है आपको। आगे के बारे में अगर हम आपको बताएं तो मंकी पॉक्स चेचक का ही एक वेरिएंट है और ये चेचक की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं और चेचक फैलाने में जिस वायरस का ज्यादा हाथ था उसी वायरस से ये भी कनेक्टेड है। तो ज्यादातर जो केसेस हैं वो इंडिया में रिकवर भी हुए थे। 2022 में 30 केसेस आए थे और इसके जो पेशेंट थे ये KGMU में अपना इलाज भी करवा रहे थे लखनऊ में और ये सक्सेसफुली अपने ट्रीटमेंट को क्रॉस भी किए थे और ये इनकी रिकवरी भी हुई थी। इंडिया में 2022 में 30 केसेस मिले थे, लेकिन उसका जो ग्लेड था वो 2 था और 2 उतना खतरनाक वेरिएंट नहीं है जितना कि 1 है। और 2022 में 99,000 केसेस में से 517 लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन अभी जो इसके केसेस हैं साउथ अफ्रीका के अंदर 15,000 में से 500 कुछ लोगों की डेथ हुई है। तो जो डेथ रेशियो ये बढ़ा है, इसलिए इसको लेके WHO भी सीरियस है और इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री भी एक्टिव है और ये पब्लिक से कांटेक्ट करिए, पब्लिक को एडवाइस करिए। तो आप अगर किसी से भी मिलने जा रहे हो, अगर आप किसी से भी कांटेक्ट में आ रहे हो तो आप सबसे पहले बाहर निकलो तो मास्क पहनो और किसी से भी आप फिजिकल कांटेक्ट में मत आओ, क्योंकि अगर आप फिजिकल कांटेक्ट में आते हो तो ही पॉसिबल है कि आपको ये चीजें हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकता। ये कोरोना से बिल्कुल डिफरेंट वेरिएंट है और इसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी भी है और इसको आप माइंड पे ज्यादा मत लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं और पैनिक की वजह से भी बीमारियां अपनी बड़ी कर लेते हैं। तो इसको लेके पैनिक होने की जरूरत नहीं है और ये जो गाइडेंस है ये खुद WHO हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइड दी है, इसमें आपको पैनिक नहीं होना है। और इसके 42 सेंटर भी बन चुके हैं चेकअप के लिए और ये हर स्टेट हर सिटी में बन चुके हैं, तो आप वहां पर जाके चेकअप भी करवा सकते हो। और सबसे बड़े फायदे ये हैं कि इसके ऑलरेडी वैक्सीन भी है, तो आप वैक्सीन भी इसका लगवा सकते हो। तो जैसे चेचक में लोग 4 हफ्ते बाद, 5 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद रिकवर हो जाते हैं, तो ऐसे ही मंकी पॉक्स से भी लोग रिकवर हो रहे हैं। और इसमें आपको जो प्रॉब्लम मैंने बताई यही प्रॉब्लम हो सकती है और डेथ रेशियो जो है बहुत ही कम है। लेकिन साउथ अफ्रीका में आपके माइंड में आ रहा होगा कि ज्यादातर डेथ केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। तो अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था WHO की, वहां पे ज्यादातर जो फैसिलिटीज है वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहे और मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि इससे कैसे बच सकते हैं, इसलिए ज्यादातर डेथ केसेस वहां पे बढ़े हैं। और
जो भी अदर कंट्री में इसके केसेस निकले उसमें डेथ रेशियो बहुत ही कम है। तो आप इसको लेके बिल्कुल चिंता ना करें। दूसरी चीज, आप अपनी सेफ्टी रखें, अपनी फैमिली की सेफ्टी रखें, और अगर आप किसी भी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ज्यादा फैला तो इसका आप ध्यान रखें, और साथ में अपने बच्चों को या फिर कोई भी संक्रमित जानवर हो या संक्रमित पर्सन हो तो उससे दूरी रखें, क्योंकि जैसे ही आप उसके कांटेक्ट में आओगे आपको ये चीजें होंगी और उससे पूरी फैमिली को ये चीजें फैल सकती हैं। मंकी पॉक्स से बचाव के आप कैसे कर सकते हो और आप इससे कैसे बच सकते हो, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप संक्रमित जो व्यक्ति है उसको छूने से बचें, माउथ वॉश करें, इसके साथ एंटीवायरस दवा लें और साथ में वैक्सीन लगवाएं और आई ड्रॉप का भी उपयोग करें, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा हो रहा है कि जो चकत्ते पड़ रहे हैं वो आपके आंखों तक पहुंच जा रहे हैं और आपके फेसेस पूरी तरह से रेड हो जा रहे हैं। साथ में अगर आप बाहर से आ रहे हो या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति से आप जा रहे हो मिलने तो उससे हाथ मिलाने से बचो। साथ में जो जानवर हैं जो उनसे भी आप थोड़ी सी दूरी बना के रखो, क्योंकि ये जो बीमारी है ये जानवरों से ही फैल रही है और ये जो चेचक का ही अपडेटेड वेरिएंट है और इसका चेचक फैलाने में भी काफी बड़ा हाथ था और ये उसी फैमिली का मेंबर है जिस फैमिली से चेचक उत्पन्न हुआ था। लेकिन इसके अंदर रिकवरी रेट भी ज्यादा है और कई सारी चीजें इसमें पॉजिटिव पाई गई हैं, जिससे कि गवर्नमेंट लोगों को एडवाइस पहले कर रही है कि अगर ये कभी भी अपनी चीजों को इंक्रीज करता है तो आप उसके बारे में जान सको। आपके जो केसेस है ये ज्यादातर 18 से 44 साल के लोगों के अंदर है और इसमें आप खुद को सावधान रखो और खुद को बचाने के लिए अपनी चीजें उपयोग करो। साथ में अगर किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने नजदीकी हेल्थ केयर पर जाओ और साथ में आप उनसे चेकअप करवाओ। तो आप अपनी चीजों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि और भी नई नई अपडेट्स हम आपको लाकर देते रहें। तो थैंक यू सो मच।